हेलो साथियों, कैसे हैं। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपको पता है काइनेमेटिक्स वाली जो है उसी का गतिकी वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। थोड़ा लेंथी टॉपिक है क्योंकि उसमें कंसेप्ट बहुत सारे हैं। मतलब गतिकी के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में रिलेटिव मोशन भी अभी पढ़ना बाकी है। तो इसके वीडियो कुछ थोड़े ज़्यादा बनेंगे क्योंकि अपन आधा आधे घंटे की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चन भी नहीं ले पा रहा था अभी पिछले कुछ वीडियो से क्योंकि कंसेप्ट सिंपल सिंपल चल रहा था। आज के जो वीडियो है वो मैं कुछ एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जो अपन ने पिछला कंसेप्ट पढ़ लिया उसका, ठीक है। तो जो पिछला जो कंसेप्ट पढ़ा था पहले एक बार मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं वो जो जिस वाले केस में हमने जो केस हमने पढ़ा था जिसमें कि हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे, तो एवरेज वेलोसिटी वाले केस में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। पहले में क्या था कि अगर टाइम t2 t1 इक्वल है और वेलोसिटीज अलग अलग है ना, v1 और v2, ठीक है। टाइम वेलोसिटीज क्या है v1 और v2 और टाइम t1 और t2 जो है वो इक्वल है, सॉरी अलग अलग नहीं इक्वल है। उस वाले केस में जब एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं, ये हमने लास्ट छोड़ा था यहाँ पे, वो था v1 प्लस v2 अपॉन 2। और दूसरा वाला केस क्या था, जब डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं s1 s2 वो अगर इक्वल है, उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी निकलती है वो क्या निकलती है, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। एक और मैं आपको जब इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने जब लिखवाई थी तो उसमें एक इक्वेशन लिखवाना भूल गया था, वो भी आप लिख लीजिए कि अगर nth सेकंड में हमें कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना। nth सेकंड का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करिए आपको कहा जाता है कि चौथे सेकंड में, यानी कि अगर हमारी ये कोई मोशन हो रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या हो रहा है, मोशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये 1 सेकंड के लिए ये t इक्वल टू 2, ये t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 4। आपको पूछा जाता है कि t इक्वल टू जो 4 वाला सेकंड है, ठीक है, t इक्वल टू जो 4 वाला सेकंड है उसमें कितनी जो है वो अपनी डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है nth सेकंड में जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होगा, ये फर्स्ट सेकंड में, ये सेकंड सेकंड में, ये थर्ड में, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ सेकंड के अंदर है ना। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं, तो nth सेकंड का मतलब है nवें सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका फॉर्मूला होगा u प्लस जी बाई टू एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा मेरा nth सेकंड में जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। u क्या हो गया, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग, ठीक है। अच्छा जी तो उस वाले केस में अपन a से लेते हैं इसको ना, जी नहीं लेके क्या लेते हैं, a ले लेते हैं, ठीक है। बाद में जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर जाएंगे तो जी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू, ठीक है, 2n माइनस 1। ये वाला जो है फॉर्मूला आप उसमें एक ऐड कर लीजिए जहां पे हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, जहां पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था उसमें। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन को टिपिकल बना के पूछा जा सकता है ना। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए तो आप नॉर्मली उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो nth सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वो आप लिख लीजिए एक बार। एक तो होता है क्वेश्चन में कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी या 4 सेकंड में तय की गई दूरी, तो उसमें तो नॉर्मल फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला, ठीक है। और यहाँ क्या है कि ओनली वो तो 4 सेकंड में यानी कि 0 से लेकर 4 तक की होती है, और ये क्या पूछा है, चौथे यानी कि 3 से लेकर 4 के बीच में जो है ना उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन उस पर नहीं जाना क्योंकि हमें सिर्फ इससे मतलब है और आपको आता भी होगा डेरिवेशन निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं किसके अंदर, इसका एक मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, उस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक कण यात्रा की आधी दूरी में, मैं ये लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने जब पहली बार कोचिंग करवाई थी फर्स्ट ग्रेड की, जब मैं अजमेर में था, उन दिनों के क्वेश्चंस है। और उनमें से लगभग आप अगर जो सिलेक्शन जिनके हुए थे उनसे आप पूछोगे तो वो जो मैंने लिखवाए थे उन्हीं क्वेश्चंस में से या उसी के टाइप के क्वेश्चंस लगभग उनके पढ़ गए थे, ठीक है। और उनमें से करीब करीब उस टाइम क्योंकि मैं भी उसी फेज में था, जस्ट एमएससी करके निकला ही था, ठीक है। तो 4-5 स्टूडेंट भी थे मेरे पास, लेकिन उनमें से 3 का सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके अंदर कि एक कण यात्रा की आधी दूरी v नॉट वेग से चलता है तथा दूरी का बचा आधा भाग में आधे समय तक v1 वेग से तथा बचा आधा समय v2 वेग से चलता है, तो कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ढंग से समझ लीजिए क्या क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास टोटल हो गई
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं, कहाँ से, ये सपोज कर लीजिए ए से बी तक हम जा रहे हैं, ठीक है। ए से बी तक में सपोज कर लीजिए ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट सी है, ए से सी तक हम जा रहे हैं, है ना। इसमें पहले क्या क्या, कण यात्रा की आधी दूरी, यानी कि आधी दूरी का मतलब क्या है, ये यहाँ तक, है ना। इसकी आधी दूरी होगी, मान लीजिए पूरी कितनी है, S1 जो दूरी है और ये दूरी कितनी है, सपोज कर लीजिए S2 है। तो हम क्या कह रहे हैं, आधी दूरी का मतलब क्या हुआ, S1 बराबर किसके, S2 के। आधी दूरी किससे करता है, v नॉट वेलोसिटी से चलता है। फिर कहता है आधा बचा हुआ, जो आधा बचा हुआ भाग है उसमें आधे समय तक v1 वेलोसिटी और आधे समय तक v2 वेलोसिटी से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें पूरा टाइम कितना लगता है, सपोज कर लीजिए यहाँ से आते कितना लगता है t1 टाइम और यहाँ से आते कितना लगता है t2 टाइम, ठीक है। तो ये जो t1 टाइम में दूरी तय कर रहा है, ये कर रहा है v1 वेलोसिटी से और ये कर रहा है, कितने कर रहा है, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कण है, गति करना प्रारंभ करता है, यानी कि मोशन स्टार्ट करता है। उस मोशन के अंदर हाफ डिस्टेंस जो है, यानी कि अगर ये S1 S2 माने तो S1 बराबर S2 होना चाहिए, हाफ का मतलब इसमें हाफ तो किससे कर रहा है, v1 वेलोसिटी, v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देन उसके बाद में जो बचा हुआ आधा भाग है उसमें से आधे समय तक, अब आधी दूरी नहीं कहा है, इसमें लगने वाला टाइम अगर कितना है, टोटल मिला के t1 प्लस t2 है, तो t1 टाइम तो किसमें कर रहा है, v1 वेलोसिटी से, t2 टाइम किसमें कर रहा है, v2 वेलोसिटी। और साथ में ये कहा गया है कि t1 बराबर किसके हैं, t2 के हैं। तो दो तरह के फॉर्मूले यहाँ हो गए, ठीक है। पहला फॉर्मूला कौन सा हो गया कि दोनों में टाइम जब इक्वल हो, तो टाइम किसमें इक्वल है, बी से सी तक टाइम इक्वल है, ठीक है। फिर और ए से बी और बी से सी में क्या है, डिस्टेंस इक्वल है। तो इसको पहले सोल्व कौन सा करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन पहले आ रहा है, फिर ये वाला पूरा पोर्शन इसके साथ में कनेक्ट होगा। तो पहले उसको सोल्व करते हैं बी से सी में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं वी एवरेज, ठीक है, वी एवरेज। लेकिन कौन सी वी एवरेज है, ये है बी टू सी के लिए। तो बी टू सी के लिए वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि टाइम दोनों का इक्वल है तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला हो गया जब टाइम इक्वल हो तो। दूसरे वाले केस में क्या है, एवरेज, ठीक है। एवरेज कौन सी होगी, अब ये एवरेज यानी डिस्टेंस इक्वल वाली, तो ये और ये, तो इसमें एवरेज कितना है हमारे पास, ये मिल गया। तो कुल मिला के इसका एवरेज लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 v नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा, v एवरेज बी टू सी डिवाइडेड बाय वी नॉट प्लस वी एवरेज बी टू सी, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वी नॉट, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे, v1 है, वी नॉट है, वी नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। पूरे को सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। या बाद में कर लेंगे क्योंकि पूरे में कैंसिल आउट होगा ना, तो उसको छोड़ दीजिए। 2 वी नॉट, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। इधर से क्या जाएगा, 2 वी नॉट प्लस v1 प्लस v2, पूरे में 2 डिवाइड आएगा, इसके पूरे में भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो लास्ट आंसर क्या हो गया मेरा, फाइनल वेलोसिटी 2 वी नॉट v1 प्लस v2 अपॉन 2 वी नॉट v1 प्लस v2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, बड़ा सिंपल सा है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसका जो मीनिंग क्या कह रहा है वो पता होना चाहिए। और दूसरा, जब टाइम इक्वल हो तो क्या एवरेज निकलेगा, और जब डिस्टेंस इक्वल हो तो क्या एवरेज निकलेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ, सॉल्यूशन करना ही बता चुका हूँ। और फॉर्मूले आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, ताकि जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये मैंने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब मैं जो एक कंसेप्ट लेना चाहता हूँ वो कंसेप्ट है, देखिए सिंपल क्वेश्चन जो है वो आप कर लोगे, मैं वो नहीं ले रहा हूँ। मुझे जो लगता है कि क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है वही ले रहे हैं। और उसके अलावा जब ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद में मैं आपके एक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होते हैं उनका 20-30 क्वेश्चन का जो भी होता है, और डिपेंड करता है कि टॉपिक अपना कितना लंबा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके क्या करता हूँ, सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन जो सॉल्व क्वेश्चन है वो मैं डाल देता हूँ उसके अंदर, तो आप उससे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें है एक कंसेप्ट में और लूंगा कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि जब अपवर्ड मोशन करते हैं, है ना, वो कंसेप्ट ऐसा है कि जब अपवर्ड मोशन करते हैं, यानी कि किसी भी जो आपके पार्टिकल है, किसी बॉडी को आप जब ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, या फिर नीचे की ओर लाते हैं, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि इक्वेशन जो सेम वही रहेगी। अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी क्या ले लेंगे, माइनस जी, सॉरी ए क्या ले लेंगे, माइनस जी,
और अगर नीचे की ओर कोई गति कर रहा है तो उसका मतलब ए क्या हो गया, जी के इक्वल हो गया। उससे अपन उन्हीं इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें कई बार एक कंसेप्ट और आता है, वो मैं भी बताता हूँ आपको, कि अगर कोई बॉडी जो है, ये कंसेप्ट लिख लेना, कि अगर कोई बॉडी किसी हाइट पे ऑलरेडी है, सपोज कर लीजिए ये एच हाइट पे अर्थ सरफेस से ऑलरेडी है, ये अपना अर्थ सरफेस हो गया, इससे ऑलरेडी है, और यहाँ से क्या करते हैं हम, इसको एक वेलोसिटी जो है u उससे फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो ये क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऊपर की ओर जाके फिर वापस ऐसे नीचे गिरेगी, ठीक है। तो ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, एच हाइट हो गई, ठीक है। इस पॉइंट पे आते ही इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर जब इस तरह का कोई केस आता है जिसके अंदर हम इस तरह से किसी हाइट से इसको फेंक देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि ये पहले से ही एच हाइट पे था, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से मान लेता हूँ, ये बिल्डिंग है मान लीजिए कोई, इससे आपने क्या किया, एच हाइट पे थी ये, और इससे ही आपने इसको u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका, फिर ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, फिर ये नीचे आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है हमारे पास, ठीक है, पहला तरीका क्या है, जो अपन पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग, क्या है कि आप इस वाले केस के अंदर क्या करोगे कि पहले तो यहाँ से यहाँ तक की मोशन जो है ये फर्स्ट, इसको सॉल्व करोगे, फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा मोशन है पूरा, है ना, सेकंड पार्ट इसका, इस सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लो और दोनों से अपन इक्वेशन निकाल लेते हैं, जो कि थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में लेके चलता हूँ कि फॉर्मूले कैसे बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन के ना। मैं एक अभी आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे एक, तो मैं दोनों चीजें लेके देखूंगा ना, दोनों तरीके से सोल्व करूंगा, कि एक तो हमने जो पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग, और एक जो भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब इस तरह का कोई केस होता है तो आपने देखा होगा ये क्या हो रहा है, रेखा में गति है, लीनियर मोशन है, तो ये मान लीजिए इस तरह से है, ये आपका एक्स एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में एक तो अपन इस तरफ चल रहे हैं, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर लेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, यही लेते हैं। चलिए, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं ना। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, मूल बिंदु, ठीक है, क्या मान लेते हैं, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, ION, ओ लिखा हुआ ना, ये ओरिजिन मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो जब हमने ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु किसको मान लिया, जहां से मोशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, कोई जो पार्टिकल है उसको ऊपर की ओर या किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, उसको हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो ओरिजिन से ऊपर की ओर, क्योंकि फाइनल हम किधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो ओरिजिन से ऊपर आप क्या कर लीजिए, इस वाले एक्सिस को मान लीजिए नेगेटिव, और ओरिजिन से नीचे वाले एक्सिस को मान लीजिए पॉजिटिव, ठीक है। ओरिजिन से ऊपर वाले एक्सिस को क्या मान ले, नेगेटिव, ओरिजिन से नीचे वाले एक्सिस को क्या मान ले, पॉजिटिव मान लेते हैं। यानी कि क्या हुआ कि अगर ये हमारा ओरिजिन है तो हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहले तो इधर फेंका u वेलोसिटी से, फिर ये क्या हुआ, इधर से वापस इधर आया, और ये अर्थ सरफेस पे आ गया। इसी तरह से बन रहा ना डायग्राम, समझ रहे हो मेरी बात को। हमने क्या किया है, अगर मैं इस तरह से मानूं इसको, तो हमने पहले इसको इस तरफ फेंका है, माइनस में फेंका, देन उसके बाद में अल्टीमेटली फाइनल हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरफ हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब u v ये सब क्या होते हैं, वेलोसिटी जो होती है क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको एडिशन भी कैसे करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे किसी फॉर्मूले में जाना है, मुझे v निकालना है, v का मतलब कौन सा है, फाइनल वेलोसिटी जो मुझे यहाँ फाइंड आउट करनी है। अभी आप इसको भूल जाओ एक बार, है ना, फाइनल वेलोसिटी मुझे क्या करनी है, यहाँ जो अर्थ सरफेस पे मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी कि इस पॉइंट पे मुझे क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, v इक्वल टू, मेरे पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि v किस तरफ है, फाइनल इस तरफ, u किस तरफ है, इस तरफ, तो इनिशियल यानी कि मैं किस तरफ गया हूं, नेगेटिव में, है ना। तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, माइनस का u, ठीक है, u नहीं बनकर क्या बनेगा, माइनस का u प्लस gt, क्योंकि फाइनल किस तरफ आ रहा है, ये फाइनल ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब a बराबर हम क्या लेंगे, g लेंगे इस वाले केस के अंदर। समझ में आ गया किसी चीज को, क्योंकि फाइनल किस तरफ आ रहा है, हमने ये डायरेक्शन क्या ली है, पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन ली है इसका मतलब इस तरफ हमें एक्सेलरेशन को भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जो भी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी, वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो कुल मिला के मेरे पास क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन इसकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, एस का मतलब क्या हुआ, इसने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम? और फाइनल फॉर्मूला तो क्या रहेगा, फाइनल तो सेम ही रहेगा, ठीक है, फाइनल की जरूरत पड़ेगी भी नहीं आपको, इन दो पे आप कंसिडर करके, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, u और v दोनों क्या होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, तो वहां तक अपने को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दो फॉर्मूले से लगभग लगभग आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इन दोनों फॉर्मूले पे आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको क्या है, अपन किससे कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। बाकी मैं दोनों से करके दिखाता हूँ अभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिए इसमें। तो ये वाली जो कंडीशन है उसको हम ध्यान रखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ऑलरेडी एच हाइट से किसी चीज को ऊपर की ओर फेंका जाता है, उस केस में कैसे इक्वेशन सोल्व होती है, ठीक है। तो ये चीज को आप डायग्राम बना लीजिए, दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी करिए, इसको बनाइए डायग्राम और लिखिए। इसमें हाँ वो भी लिख सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से भी लिख सकते हो कि NH में जो इसको हाइट लिख सकते हैं अपन, है ना, इसको हाइट लिख सकते हैं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि n सेकंड में तय की गई दूरी, है ना, तो वो क्या हो जाएगी -u प्लस ये क्या हो जाएगा g/2, है ना, क्योंकि हम एक ही जगह क्या ले रहे हैं g, तो g/2 2n-1, इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे भी u आ रहा है उसको क्या कर दो, माइनस में कर दो, क्योंकि हम फेंक इसको इधर रहे हैं और फाइनल किधर जा रहे हैं, फाइनल हमारी इस तरफ नीचे पहुंची, इसको हमने क्या मान लिया, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु मान लिया, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लीजिए अगर हाँ टोटल हाइट आपसे पूछते तो क्या हो जाएगी, एस तो ये हो ही जाएगी, एस हम ये निकाल रहे हैं यहाँ से, तो कुल मिला के क्या हो गया भाई, एस हाइट तो कितनी है, ये वाली, और ये हम निकाल रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगी मेरे पास, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी है ना, ये एच है ना, ये इसके बराबर है ना, ये जो एच है ना हमारे पास, क्योंकि हम हाइट, अब देखिए एच का मतलब क्या हुआ, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनिशियल क्या था हमारा, इनिशियल यहाँ थे, फाइनल कहाँ पहुंच गए, फाइनल यहाँ पहुंच गए, तो इसका मतलब ये जो एच होगी, फाइनल क्या है, इनिशियल हमारा यहाँ पे, दूरी कितनी तय करी, ये वाली, तो ये वाली दूरी कर दी है कितनी है, एच के बराबर, तो इसका मतलब ये भी क्या हमारी फाइनल ही है ना, तो ये फाइनल वाली दूरी कितनी होगी, ये है ना, ये चीज ध्यान रखिए, ये फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल जो दूरी तय करी वो कितनी है, डिस्टेंस h, ठीक है। इस तरह से हमें इसको देखना है, तो हमारे पास जो ये h स्मॉल नहीं होगी, ये क्या होगा, ये होगा ये अपने पास कैपिटल वाला की, है ना, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम कितना दूर है अभी, ओरिजिन से h दूर है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, हमारी h होगी, ठीक है। इस h को निकालने के लिए हम अलग तरह से सोल्व कर लेंगे इसको भी, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जरूरी नहीं है आप इससे करो सोल्व, ठीक है, ये सिर्फ शॉर्टकट के लिए मैंने करवाया है। आप नॉर्मल तरीका जो है अभी मैं दोनों करवाऊंगा उससे भी कर सकते हैं ना, तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन है उस देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि ए बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए ब्रिज, यानी कि एक ब्रिज है, उससे बॉडी को क्या करा, वर्टिकली अपवर्ड में डायरेक्शन में फेंका गया है, विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या है कि ये कोई ब्रिज है, तो ब्रिज की हाइट क्या होगी, कोई ना कोई एच हाइट होगी ब्रिज की, उससे क्या किया गया है, एक बॉडी को ऊपर की ओर फेंका गया है, तो इसको मैं रोटेट करके बना देता हूँ, थोड़ा सा हो जाएगा। ये हमारी बॉडी थी, इसको वर्टिकली अपवर्ड क्या है, फेंका गया था, तो फेंकने पे फिर ये कहाँ पहुंचेगी, अर्थ सरफेस पे पहुंचेगी, ठीक है। एच हाइट की क्या थी हमारे, ब्रिज है, ब्रिज से इसको u इक्वल टू कितना है, 4.9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है। चलिए देन उसके बाद में ये कहा गया है, इट स्ट्राइक द वाटरफॉल इन 2 सेकेंड, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रेवल करने में ये वाटरफॉल को क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, और स्ट्राइक करने में कितना टाइम लग रहा है, इसको टोटल टाइम जो लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो टाइम है हमारा वो कितना है, 2 सेकेंड है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। फिर उसके बाद में लिखा है इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज 9.8, जी हमें दिया हुआ है, जी कितना लेना है इस वाले केस में, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद में
फर्स्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, एंड दूसरा है विद व्हाट वेलोसिटी डज द बॉडी स्ट्राइक द वाटर, है ना। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो हमें इसकी टोटल ब्रिज की हाइट निकालनी है, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है कि इसकी जो है वो इससे टकराने से पहले जो यहाँ वेलोसिटी होगी वो v कितनी होगी, ठीक है। अब पहले मैं पुराने तरीके से करता हूँ। पुराना मतलब कि हमें सिर्फ 3 इक्वेशन पता है, मुझे ये वाला जो भी मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट पढ़ाया था वो आपको पता नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं देखता हूँ तो जैसे ये सबसे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उस केस में इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी होगी v। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट पार्ट मानता हूँ और यहाँ से यहाँ तक के जो मोशन हो रहा है उसे हम सेकंड पार्ट मानते हैं। पहले इससे सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो इससे सोल्व करूंगा तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी। तो सबसे पहले मैं इसको अगर देखूं तो कुल मिला के गिवन मेरे को जो है इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में गिवन क्या है, u इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा तो कितना होगा -g, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v कितनी है 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v कितनी है 0। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये हाइट कितनी है वो मैं निकालूं, ठीक है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक को h डैश कह देता हूँ। तो मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, h डैश मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तब मुझे h डैश फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालूंगा, तो h डैश इक्वल टू कौन सा फॉर्म लग जाएगा इसके अंदर, u v a और h वाला फॉर्मूला कौन सा है, थर्ड फॉर्मूला, वो क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला, ठीक है। तो कितना हो गया v स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4.9 स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस में तो -2 × 9.8, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या था 2as, s मतलब कि h डैश, हमारे पास क्या 2, हाँ यहाँ लिख देते हैं, चलिए h डैश, ठीक है। तो h डैश फाइंड आउट करना है, तो h डैश इक्वल टू कितना हो गया 4.9 × 4.9 डिवाइडेड बाय 2 × 9.8, ठीक है। तो 4.9 और 9.8 एक करेंगे तो कितनी बार होगा 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट तो कितना हुआ 4.9 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी है ना, उल्टा लिख दिया, उल्टा कैलकुलेशन कई बार हो जाती है। 9.8 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ये होगा, है ना। फिर 2 × 2 कितने हो गए 4, तो कितना आया 4.9/4, तो ये आ गया 2, फिर 1 बचा तो 2, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा ना 2 और 5 मीटर, ठीक है। तो 1.225 मीटर है ना, यही होगा ना। 4.9 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4, इससे डिवाइड किया, कुल मिला के ये आंसर आ गया हमारे पास कि जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी होगी, ये हो गई। अब आप देखिए क्या देखना है, इसे मुझे टाइम भी निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम, क्योंकि देखो टोटल टाइम कितना है 2 सेकंड का टाइम है, और मुझे क्या निकालना है, ये टाइम निकालना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, इस टाइम को जो यहाँ से यहाँ तक का लग रहा है इसको मैं क्या कहता हूँ t1 कह देता हूँ, है ना। क्या कहता हूँ, ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा t1 लगा, ठीक है। तो t1 टाइम निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क कर देते हैं यहाँ पे, टाइम निकालना मुझे t1। तो मुझे जब u v a और ये दे रखा है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से क्या निकाल दूंगा कि 0 इक्वल टू यू कितना है 4.9 माइनस 9.8 इंटू t1, तो t1 इक्वल टू कितना आ गया, तो t1 इक्वल टू सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ मैं ना, हालांकि क्वेश्चन में निकालना जो है वो उससे भी चल रहा हूँ, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन एक बार निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं ना, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है कि आपको समझाना कंसेप्ट, है ना। ये कंसेप्ट इससे कैसे करेंगे और उससे कैसे करेंगे, और दूसरे वाले कंसेप्ट से करने पे आपको फायदा क्या होगा ना उससे। तो ये निकालेंगे t1 क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा 9.8 डिवाइड 4.9/9.8, तो कितना आ गया 1/2, ठीक है, 0.5 सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस पहले वाले केस में, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट केस है ना, इस फर्स्ट केस में टाइम t1 कितना आया 0.5 सेकेंड आया, ठीक है। h डैश कितना आया, h डैश आ गया मेरे पास 1.225 मीटर, ठीक है। दोनों चीजें आपके पास यहाँ आ गई है, तो इनको मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो टाइम t1 जो हमने फाइंड आउट किया वो 0.5 सेकेंड, और h डैश जो यहाँ की डिस्टेंस है वो कितनी होगी 1.225 मीटर, ठीक है। ये हमें यहाँ से मिल गया। अब आते हैं सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, सेकंड वाले केस में अगर हम देखना चाहें तो सेकंड वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, ये वाली। तो मतलब सेकंड वाले केस में u बराबर कितना हुआ 0, v जो है हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करना है
ए बराबर, क्योंकि नीचे की ओर आ रहे हैं तो किसके बराबर हो गया, जी के, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, उसके अलावा टाइम, टाइम हमें गिवन है। क्यों गिवन है टाइम, क्योंकि जो टाइम अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मैं T2 मान लेता हूँ कि पूरा टाइम कितना लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, तो T2 बराबर मेरे पास हो जाएगा, पूरा टाइम कितना है 2 सेकंड, 2 सेकंड में से यहाँ तक पहुंचने में कितना लगा 0.5 सेकंड, तो बचा हुआ टाइम कितना होगा, बचा हुआ टाइम हो जाएगा 1.5 सेकंड। ठीक है, ये मेरे को गिवन हो गई सारी चीजें। अब मुझे क्या करना है, फिर से एच पूछी है और वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या, इससे निकाल सकते हैं ना, यू वी टी, इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू यू प्लस 80 से। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना हो गया, u कितना हमारे पास 0 प्लस 80 कितना हो गया 9.8 इंटू 1.5। ठीक है, सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना आ जाएगा इसका, जल्दी से करके देखिए, देखें यह आएगा तकरीबन आपके 14.7 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा, 14.7 मीटर पर सेकंड। निकाल के देख लीजिए, यही मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट केस में चलते हैं। नेक्स्ट क्या निकालना, मुझे हाइट निकालनी है। ठीक है, पूरी की पूरी हाइट, पूरी की पूरी हाइट मतलब हुआ कि एच प्लस एच डैश, है ना, पूरी की पूरी हाइट का मतलब एच प्लस एच डैश हो जाएगी इसकी। ठीक है, इस पूरी हाइट को मैं टोटल मिला के सपोज करिए एच से डिनोट करता हूँ, कौन सी, कैपिटल एच से। ठीक है, तो जैसे मैं कैपिटल एच निकालना चाहूंगा यहाँ पे, अब देखिए मेरे पास वी आ गया। ठीक है, यू गिवन है, वी आ गया, यू गिवन है, जी गिवन है, एस निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, सिंपल सा फॉर्मूला, वही थर्ड वाला लगा दीजिए। क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस 2a एस। ठीक है, तो 2a से निकालूंगा तो वी कितना है 14.7 का स्क्वायर इक्वल टू यू 0 है तो 0 रख दीजिए, प्लस में 2a कितना है 9.8, और हमें ये हाइट कितनी है हमारी h है, तो h इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल h इक्वल टू आ जाएगा 14.7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। इसमें अगर आप देखते हैं तो करीब करीब ये जो है कैलकुलेट करेंगे तो 11 के आसपास आएगा। ठीक है, कितना आएगा, करीब करीब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 0 समथिंग कुछ, तो अपन 11 ले लेते हैं इसको, कितना हो गया 11 मीटर हो गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखना चाहें एच, हमारी फाइनल जो मुझे ये निकालनी है मीनार की हाइट, वो कितनी हो गई, एच इक्वल टू कैपिटल एच माइनस एच डैश, कैपिटल एच कितना 11 माइनस, इसको ले लेते हैं 1.2 तक की। ठीक है, आगे छोड़ देते हैं, तो करीब करीब ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9.8 मीटर। 9.8 मीटर जो है वो क्या होगी, इसकी हाइट होगी जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब एक चीज समझना कि जब मुझे इस वाली इक्वेशन को अगर मैं सिंपल वाले क्वेश्चन से सोल्व करता हूँ, पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उससे अगर मैं सोल्व करता हूँ, तो मुझे क्या दिक्कत आ रही है, उसके अंदर दिक्कत नहीं, लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ जा रही है क्वेश्चन के सोल्व करने की। क्यों, क्योंकि मुझे एक बार इसको सोल्व करना पड़ रहा है, दूसरी बार इसको सोल्व करना पड़ रहा है, फिर दोनों को मिक्स करके हमें आंसर निकालना पड़ रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, आप देख लीजिए, मैं आंसर लिख देता हूँ अभी एक बार आपके पास। ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन के जो मेरी एच आ रही थी वो कितनी आ रही थी 9.8 आ रही है, वेलोसिटी कितना आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है मेरे पास 14.7 आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ रही फाइनल वेलोसिटी। इसी क्वेश्चन को जो भी जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट बताया मैं उससे सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, उससे कितनी इसकी आंसर आता है ना। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। जो सेकंड कंसेप्ट है वो सेकंड कंसेप्ट क्या कह रहा है, सेकंड कंसेप्ट है, इसको मिटा दीजिए सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये जो सेकंड वाला कंसेप्ट है वो हमारा क्या कह रहा है कि ये जो हाइट, इसको हमें क्या मानना है, ये मेरा होगा ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। क्या होगा, मेरा ओरिजिन होगा। अगर ये ओरिजिन है तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में फाइनली मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है, फाइनल डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी एच, जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, यू इस डायरेक्शन में, तो उसे क्या लेना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव। ए मेरा हमेशा क्या रहेगा इस वाले केस में, जी के बराबर रहेगा। ये हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मुझे क्या निकालना है, एक तो एच गिवन क्या है, यू इक्वल टू मुझे क्या लेना पड़ेगा माइनस यू, है ना, तो माइनस का, ठीक है, मीटर पर सेकंड। एक बार चलिए आप यू ही लिख दीजिए क्योंकि माइनस अपन वैसे ही फॉर्मूले में ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा क्या है, ए बराबर 9.8, ए बराबर जी है तो जी बराबर कितना हुआ 9.8 हो गया, मीटर पर सेकंड है वो बार बार नहीं लिख रहा। देन उसके बाद में एच मुझे फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। टोटल टाइम मुझे दिया हुआ कितना 2 सेकंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या टोटल इस पूरे के पूरे जो हमारे पास पाथ के अंदर जो इसने ट्रेवल किया है, इस पूरे पाथ का टाइम कितना दिया हुआ है, t इक्वल टू 2 सेकंड दिया हुआ। अब मुझे देखिए u और v भी फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट। तो देखो u v a और t ये कौन से फॉर्मूले में आता है, ये आता है फर्स्ट फॉर्मूले में। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस ए टी, क्योंकि ये वाला केस है ना। तो v इक्वल टू कितना होगा माइनस यू, माइनस का मतलब 4.9 प्लस a कितना है, a है 9.8 इंटू 2। इसको सोल्व करिए कितना आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 9.8 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 19.2। 19.2 में से आप इसको निकाल दीजिए तो कुल मिला के ये वैल्यू मिलेगी आपको 14.7 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लीजिए यही आएगी आपकी। तो इस 14.7 को निकालने के लिए जब अपन सिंपल तरीके से चले, इसको दो बार अपने ट्राई करके, मतलब दोनों में तोड़ के, फिर जब अपने क्वेश्चन किया कितना लंबा हुआ, इसमें कितनी जल्दी निकल गया, एक ही सेकंड में इसका आंसर निकल गया। दूसरा एच फाइंड आउट करना है मुझे, ये हाइट कितनी होगी, ट्रेवल कितना करेगा, तो ये एच फाइंड आउट करनी है तो कितनी हो जाएगी, वो यहाँ से देख लीजिए कैसे। एच यू हमारे पास वी हमारे पास आ गया, यू हमारे पास है, ए है, टी है, कोई से दोनों में लगा दीजिए, चाहे आप सेकंड फॉर्मूला लगाइए चाहे थर्ड फॉर्मूला लगाइए। थर्ड फॉर्मूले में सोल्व कर लेता हूँ मैं। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, नहीं सेकंड से करते हैं ना। सेकंड वाला क्या कहता है, एच, एच कहाँ गया, एच इक्वल टू यू टी यानी कि माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो माइनस यू टी यानी कि माइनस यू कहाँ है भाई 4.9 इंटू 2 प्लस हाफ ए कितना है हमारे पास, ए जी के बराबर है तो 9.8, और ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो इससे इसको कैंसिल किया कितना आया 2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस 9.8 प्लस ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 9.8 इंटू 2 हो गया हमारे पास करीबन करीबन 19.2, ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए कितना आएगा, वापस आप देखोगे तो कितना आएगा 9.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास 9.8, ये आना चाहिए ये आना। अब मुझे बताइए, अभी मैंने जैसे इससे पहले जो है पूरा बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन किया, देन उसके बाद इतना सा किया, तो कौन सा छोटा लगा आपको, ऑब्वियसली बात ये वाला। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आप क्या करिए डायरेक्ट, क्योंकि हमें कौन सा कंसेप्ट पता है, हमें फिजिक्स लगानी है ना। ये भी फिजिक्स से, ऐसा नहीं कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है ये क्या है, फिजिक्स है कि हम इनिशियल पोजीशन में जहाँ रहते हम उसके अपोजिट पहुंच गए। तो अपोजिट पहुंच गए तो क्योंकि ये यू वी और ये जो होते हैं डिस्टेंस हम निकालते हैं, क्योंकि ये क्या हो रही है एक सीधी डायरेक्शन है, इसका मतलब ये विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटीज है। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियां, और सदिश राशियां तो सदिश के लिए हम क्या करें, सदिशों के नियम का यूज कर ले तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आते भी हैं क्योंकि इनके लेंदी वाला पोर्शन भी है और ये जो शॉर्टकट वाला पोर्शन है वो भी है, ठीक है। तो दोनों इसमें यूज होते हैं, तो इसलिए आप क्या करो, इससे कर सकता है उसके लिए आसान हो जाएगा, जो उसमें जाएगा वो उलझ के रह जाएगा, लंबा सारा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो पजल हो जाएगा 5 मिनट बाद, है ना। तो आप ध्यान रखिए कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें, तो आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ये वाला कि यू जो होगा उसको क्या मान लीजिए, क्योंकि ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि फाइनल जहां पहुंच रहे हैं वो अपन पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में ये आता है कि टोटल हाइट कितनी होती, तो हमारी ये एच निकल गई है, ये एच आप सिंपल फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लीजिए, किससे, जो मैंने फाइंड आउट किया था कि इसको यू मानिए, इसको v बराबर 0 मानिए, वहां से एच फाइंड आउट कर लीजिए और वो आंसर हो जाएगा। अभी पिछले वाले में कितना आ रहा था जिसको मैंने एच कहा था 1.2 मीटर के आसपास आ रहा था ना, उसको इसमें जोड़ दीजिए और फाइनल आंसर आपके वही पूरी एच कितनी आ जाएगी 11 मीटर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वाले जो होगा हमारा वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे जो है उस पे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कि एक क्वेश्चन जो है इस तरह का भी पूछा जाता है, टाइम वाला जो है ना, कि अगर आप किसी चीज़ को नीचे गिराते हैं, फ्रीली फॉल करते हैं, तो फ्रीली फॉल करते हैं तो उसके जो टाइम होता है कि 1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड में कितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी हाइट वो ट्रेवल करता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। आज मैक्सिमम क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि हमने कंसेप्ट खूब सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो उन पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन करना भी, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज दूंगा,
जो वीडियो होते हैं उसके एंड के अंदर आप जब थोड़ी देर चलाएंगे वीडियो के, तो आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं। उनका नेक्स्ट जो वीडियो होता है उसमें मैं आपको सॉल्यूशन वाला पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h above the ground. Find the ratio of distance fall in the first second, first 2 second, first 3 second. Also find the ratio of distance fall in first second, ठीक है, एंड सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड। इसमें दो तरह से है। पहला क्या किया है, फर्स्ट 1 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड। एक तो ये पूछा है, यानी इसका मतलब क्या है कि कुल मिला के 0 से 1 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में, 0 से 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए। दूसरा क्या है, ओनली फर्स्ट सेकंड यानी 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में, यानी कि nth सेकंड वाला। दूसरा क्या पूछा हमने, nth सेकंड वाला पूछा है। तो इसमें क्या रिलेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है ये देखिए कि यहाँ से सपोज करिए आप किसी एक जो अपनी बॉडी है उसको गिराते हैं, ठीक है, और अर्थ सरफेस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, h दी हुई है, ठीक है। h क्या है, डिस्टेंस दी हुई है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक को इसको t इक्वल टू कितना था, 0, तो t इक्वल टू 1, फिर आगे t इक्वल टू 2, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगी टाइम के साथ बढ़ती जाती है, पता है ना आपको। t इक्वल टू 3, ऐसे करते करते इसको मान लीजिए n सेकेंड लग जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए h1 है, ये डिस्टेंस कितनी है, h2 है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं ना, h2 मान लीजिए। चलिए, ये डिस्टेंस कितनी है, h2, ये डिस्टेंस कितनी है, h3। ऐसे ऐसे हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, और टोटल अगर मैं h को लिखा s लिख देते हैं, इसको h की बजाय, क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो इसको s लिख देते हैं और इसको h लिख देते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, h1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी हाइट h2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये h3 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला तो ये कह रहा है कि फर्स्ट 1 सेकंड में, फर्स्ट 2 सेकंड में, फर्स्ट 3 सेकंड में। क्वेश्चन समझ रहा है ना, पहले 1 सेकंड में, फिर पहले 2 सेकंड में और पहले 3 सेकंड में, ठीक है। समझ गया, इसका मतलब क्या है, 0 से 1, 0 से 2 और 0 से 3, ये वाला टाइम लिया। इस केस में अपने पास क्या निकालना है, ये जो हमने h1 लिए अनुपात h2 अनुपात h3, यानी कि इनका रेशियो निकालना कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी के अंदर, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, nth, यानी कि पहले सेकंड में, यानी कि फर्स्ट सेकंड में, फिर है सेकंड सेकंड में, यानी कि दूसरे सेकंड में। दूसरा का मतलब क्या है, 1 से 2, है ना, फिर है तीसरे सेकंड में, यानी कि 2 से 3। इनमें डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो हमें क्या निकालना दूसरे वाले केस में, दूसरा वाला जो केस है ये फर्स्ट हो गया, सेकंड केस में निकालना s1 s2 और s3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले केस में बड़ा सिंपल सा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस वाले केस में फॉर्मूला लगेगा कि h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि नीचे की ओर मोशन कर रहे हैं। जब नीचे की ओर मोशन कर रहे हैं, नीचे की ओर g होता है, तो इसका मतलब a बराबर क्या लेंगे, प्लस में g लेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास u कितना है इस केस के अंदर, स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको छोड़ रहे हैं, तो u इक्वल टू कितना है, 0। सिर्फ आपने छोड़ा तो इसका मतलब क्या है, u इक्वल टू कितना है, 0। तो इस वाले केस में u इक्वल टू कितना है, 0। तो आप निकाल लीजिए h1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ 9.8, ठीक है। और t कितना है 9.8, और t कितना हमारे पास फर्स्ट है ना, 1 सेकंड है ना, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 9.8/2। h2 कितना हो जाएगा 9.8 और मल्टीप्लाई किससे होगा 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 9.8 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मुझे क्या निकालना है, अनुपात में निकालना है ना, रेशियो में निकालना है, ठीक है। इसी तरह से 3 क्या हो जाएगा 9.8 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो ये कितना बन जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9, ठीक है। तो इसको अगर मैं रेशियो में लिखता हूँ तो h1 रेशियो h2 रेशियो h3, इस तरह से हम चलते हैं। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी 9.8 9.8/2 9.8/2 9.8/2 कैंसिल आउट, ठीक है। चलो लिख लेता हूँ मैं एक बार, ये क्या हो जाएगा 9.8/2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, रेशियो 9.8/2 इंटू 2 का स्क्वायर, 9.8/2 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। तो 9.8 9.8/2 ये सब कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसे ऐसे क्या होगा चलती रहेगी। तो इसका रेशियो क्या होगा h1 h2 h3 का इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया 1 4 9
और 16, ये इस तरह से क्या होगा, इसका रेशियो चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस होगी वो अगर h1 है तो ये कितनी होगी, इसकी 3-4 गुना होगी। ये पूरी कितनी होगी, इस पहले वाले की 9 गुना होगी। ये कितनी होगी, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला केस। आ गया, तो पहले केस में क्या आ रहा है कि अगर आपको हाइट निकालनी है किसमें, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में। ठीक है, सेकंड का मतलब क्या, 0 से टाइम ये वाला है ना, और इसमें है कि सिर्फ और सिर्फ nth सेकंड, यानी कि पहले सेकंड में कितनी है। तो उस वक्त दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से कर लेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो अगर मैं कंसेप्ट में डायरेक्ट अगर आपको ये पूछ ले तो क्या होगा, h1 h2 h3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा 1:2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है ना, जो सॉरी हाइट जो इसने ट्रेवल करी है 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 सेकंड में। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले कंसेप्ट में। अब इसका मतलब क्या है, nth, तो nth में फॉर्मूला जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा s इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। ठीक है, कौन सा लगेगा, nth सेकंड, यानी कि सिर्फ पहले सेकंड में, सिर्फ दूसरे सेकंड में, सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना होगा। ठीक है, तो कुल मिला के s1 अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, u मेरा कितना है इस वाले केस में भी 0, तो कुल मिला के g/2। ठीक है, g रहने देता हूँ क्योंकि 9.9 वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, g/2, और ये कितना हो गया, n की जगह पहले वाले केस में 1 है ना, तो 1 हो गया, तो कितना हो गया 2 - 1 इक्वल टू g/2 हो गया। s2 अगर देखना चाहूँ तो g/2 ये कितना हो जाएगा 2, 2 × 2 4 - 1 इक्वल टू 3, तो 3g/2 हो गया। s3 देखना चाहूँ तो g/2 कितना लिखूंगा यहाँ पे 3, तो 3 × 2 हो गया 6 - 1, तो कितना हो गया 5g/2। इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो अगर इसको लिखूंगा s1 अनुपात s2 अनुपात s3 इक्वल टू, ठीक है, डॉट 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 आगे चलने दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g/2 अनुपात 3g/2 अनुपात 5g/2। आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1:3:5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सेकंड कंसेप्ट कि s अनुपात s2 अनुपात s3, अगर इसको देखते हैं तो ये होता है 1:3:5 अनुपात, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, दिमाग में रखना h1 h2 क्या है, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 ऐसे सेकंड में तय की गई दूरियां। s1 h2 क्या है, nth सेकंड में तय की गई दूरियां, तो उसके इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं, सिंपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपको हार्ड लगता है तो बड़ा सिंपल बना दूंगा मैं आपके लिए उसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।